अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लिखें स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स सबसे पहला क्वेश्चन, इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? तो इन्हें स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं बिकॉज they are the part of some hollow transparent sphere whose one surface is polished। बात समझ में आ गई? Spherical mirrors are the part of hollow transparent sphere whose one surface is polished। अब अगर कॉनकेव सरफेस को पॉलिश कर दें तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स को पॉलिश कर दें तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। जिस स्फीयर का ये पार्ट थे उस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर की अपनी रेडियस होगी, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर का भी एक सेंटर होगा जिसे कहते हैं पोल। जरा फर्क समझें, पोल क्या है? पोल मिरर का सेंटर है। ये मिरर इतना बड़ा है तो मिरर का सेंटर कहलाता है पोल, जबकि स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर का जो साइज है इसे कहते हैं एपर्चर। कौन कौन सा टर्म आए? स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल। एपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो जरा फिर से सुन लो, ये लिख रहा तुम्हें अपने आप है। स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ सम हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर्स whose one surface is polished। If concave surface is polished, it becomes convex mirror। If convex surface is polished, it is becomes concave mirror। Center of sphere is called center of curvature। Radius of sphere is called radius of curvature। Center of mirror is called pole। Size of mirror या इसे हम कह देते हैं diameter of mirror। Diameter of mirror is called aperture। अब diameter से कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम कह दो ये है diameter, ये diameter of sphere है और ये diameter of mirror है। तो aperture का मतलब साइज से है। इस तरह के टर्म आएंगे, मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर, मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। तो एपर्चर का मतलब साइज है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है डायमीटर ऑफ मिरर। और प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग
पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखो ऐसा। नेक्स्ट लिखिए फोकस। फोकस देखें जरा इधर। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर को स्ट्राइक कर रही किसी पॉइंट M पे, और जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये पास होती है उसे फोकस कहते हैं। और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, और PC रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो बात हो गई कॉनकेव की। तो कॉनकेव में तो उस पॉइंट से पास होती है। अब आ जाओ जी कॉन्वेक्स में। इसका सेंटर यहां पड़ेगा। इतना तो आपने पढ़ा होगा कि कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स का नेचर डाइवर्जिंग होता है। तो इसने रे को क्या कर दिया? डाइवर्ज। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती दिखाई पड़ रही है उसे कहते हैं फोकस। ये हो गया फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस की क्या डेफिनेशन है कि फोकस वो पॉइंट है किसका
प्रिंसिपल एक्सिस का, जहां से रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर आइदर पास और appears to be diverging from that point. लेकिन focus is that point on principal axis that point of the principal axis through which a ray parallel to the principal axis after a reflection from mirror either pass or appears to be diverging from that point. लिख लो सर। देख लो जल्दी जल्दी जरा सा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी शायद आपका पढ़ा हुआ है। F इक्वल्स टू R/2। F इक्वल्स टू R/2। F इक्वल्स टू R/2 यानी फोकल लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हालांकि अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है, लेकिन फिलहाल आप इसी को यूज करेंगे। ये क्यों अप्रॉक्सीमेट है ये बताएंगे जब डेरिवेशन करवाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन
पूरी की पूरी ऑप्टिक्स, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इस साइन कन्वेंशन पे बेस्ड है। पहला पॉइंट है कि मिरर को हम इस तरह से रखेंगे कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट में रहे, यानी अगर कॉनकेव है तो ऐसे रखेंगे, और अगर कॉन्वेक्स है तो ऐसे रखेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि मिरर को इस तरह से रखना है कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट में रहे। देखें पहला पॉइंट, साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट, मिरर्स आर प्लेस्ड सच दैट, mirrors are placed such that its reflecting surface is always towards left, always towards left. Number 2, all distances are measured, all distances are measured from pole. अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें ओरिजिन को पोल मान लिया, तो उसमें हम क्या लेके चलते हैं, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, सेम यहां लेके चलना है। हमने क्या कहा, डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। नंबर 3, डिस्टेंसेज टू द लेफ्ट ऑफ पोल, distances to the left of a pole are negative and to the right of pole are positive. Therefore, अब जरा देखें, therefore इसका सेंटर भी लेफ्ट में पड़ेगा, इसका फोकस भी लेफ्ट में पड़ेगा, इसका सेंटर राइट में पड़ेगा, फोकस भी राइट में पड़ेगा। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगी, फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, अपने आप रखना पड़ेगा। जैसे वो कहेगा कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो अब अपने आप लिख देंगे F इक्वल्स टू -20। ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में अगर F का आंसर आ जाए पॉजिटिव तो हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और अगर आ जाए निगेटिव तो हम लिखेंगे कॉनकेव मिरर। जिस चीज को फाइंड करना होता है उस पर साइन असाइन नहीं करते। Therefore, radius of curvature and focal length negative for concave mirror and positive for convex mirror। देख लो सर,
नेक्स्ट पॉइंट, हाइट above the principal axis, height above the principal axis are positive, height above the principal axis are positive, height below the principal axis are negative. जैसे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इसकी हाइट को पॉजिटिव माना जाएगा, और मान लिया इसकी इमेज ऐसे बन रही है तो उसकी हाइट को निगेटिव माना जाएगा। तो कभी इमेज की हाइट हम निकालें और इमेज की हाइट आ जाए निगेटिव, इसका मतलब इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, और मान लिया इमेज की हाइट आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो हमेशा मिरर के सामने रखा जाएगा। मिरर के सामने का मतलब मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसका सिंबल आपको पता है U, निगेटिव लेके चलेंगे अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, if object is real, then it should be placed in front of mirror, it should be placed in front of mirror, so object distance U is taken, U is taken negative, U is taken negative। तो अब तक हमने आपको पढ़ाया कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस एक एक लाइन वाली, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद साइन कन्वेंशन। अब आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम कुछ डेरिवेशंस करवा देंगे, न्यूमेरिकल पार्ट जो अगला लेक्चर है उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं वो करवाने।